तो साधु संत मंदिरों और सनातन धर्म की देखरेख को लेकर लगातार सनातन बोर्ड के गठन का मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर देवकी नंदन ने कहा है कि 16 नवंबर को सभी सनातनियों को जुटना है और इससे जुड़ी बातों पर अपनी राय रखनी है। साथ ही इससे जुड़ी अपील भी की है कि वो एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करें। रिपोर्ट देखिए। साधु संतों की हुंकार, करो या मरो का टाइम। सनातन बोर्ड बनाना है, अपना हक लेना है। सनातन बोर्ड वर्सेस वक्फ बोर्ड, 16 तारीख को अंतिम धर्म युद्ध। सनातन बोर्ड की मांग जोर पकड़ती जा रही है। साधु संत एकजुट होते जा रहे हैं, लोगों को बताने में जुटे हैं कि आखिरकार सनातन बोर्ड की जरूरत क्यों है। दरअसल जब से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा, तब से साधु संत चिंतन में है। उस पर से वक्फ बिल में बदलाव को लेकर मौलवी मौलाना शोर मचा रहे हैं। ऐसे में साधु संतों ने सनातन बोर्ड की मांग तेज कर दी है। दिल्ली में सनातन बोर्ड के लिए साधु संत इकट्ठा हो रहे हैं। अगर हिंदुत्व और सनातन को बचाना चाहते हो, आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हो, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ रहा हूं सभी सनातनियों को, अपनी मैं से ऊपर उठकर 16 तारीख को छुट्टी लेकर एनी हाउ दिल्ली पहुंचो। खजूरी खास के सामने ग्राउंड में खादर में पहुंचो और अपनी मांग, अपने बच्चों की मांग सनातन बोर्ड के साथ जोड़कर अपने सनातनी परंपराओं को बचाने के लिए एक दिन का समय जरूर निकालिएगा। कि अब की बार अंतिम धर्म युद्ध होगा। जब तक अपने इस निर्णय को या तो वक्फ बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा, और इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े महाराज जी। और जब पीछे आऊं, अगर मैं मुड़ जाऊं पीछे, मैं आपको अधिकार देता हूं कि तलवार से मेरा सर अलग कर देना। यह अधिकार आपको है और यह आवाज मेरी नहीं है, मेरी आत्मा की है। वक्फ बिल में बदलाव को लेकर विपक्ष शोर मचा रहा है। अगर साधु संत सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं तो उस पर आपत्ति जता रहे हैं। सवाल ये है कि क्या भारत में हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड नहीं बना सकता? वैसे विपक्ष योगी के बचोगे तो कटोगे के नारे से पहले ही परेशान है और अब साधु संतों की मांग विपक्ष को मुश्किल में डाल रही है। अगर आप आपस में बटोगे तो निश्चित रूप से फुटकर करके कटोगे। एक हमारे पास जिम वाला आदमी आया, हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, उसको थोड़ी मेहनत पड़ी, उसने तोड़ दी। हमने 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसकी नानी मर गई, नहीं तोड़ पाया। यही हम हिंदुओं का हाल है। एक एक रहोगे टूट जाओगे, 1-2 रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन एक साथ सभी हिंदू रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, वो हिंदुओं को तोड़ नहीं पाए। हिंदू एकजुटता की बात हो या फिर सनातन बोर्ड बनने की, इससे विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है, ये सबको पता है। अगर हिंदू एकजुट हो गए तो विपक्ष की सियासत खत्म हो जाएगी। वैसे पिछले कई सालों से देश में वक्फ बोर्ड है, लेकिन किसी ने आपत्ति नहीं जताई। ऐसे में सवाल यह है कि सनातन बोर्ड की मांग से विपक्ष को आपत्ति आखिरकार क्यों हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, 16 नवंबर को दिल्ली में अंतिम धर्म युद्ध होने वाला है, जिसे लेकर देवकी नंदन ठाकुर ने तमाम सनातनियों को एकजुट होने का आह्वान दे दिया है। खास तौर पर सनातन बोर्ड को लेकर अपनी राय रखने की मांग की है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। सनातन बोर्ड की मांग को लेकर के आज वृंदावन में तमाम साधु संत इकट्ठा हुए। कुछ आचार्यों से हम रिएक्शन लेंगे, बात करेंगे कि आखिरकार वो क्यों इकट्ठा हुए और भी तमाम सवाल हम उनसे पूछने वाले हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आचार्य करुणा शंकर त्रिवेदी है। देखिए, मैं तो गवर्नमेंट से भी चाहता हूं और हमारा अपना सनातन धर्म, जो सनातन धर्म बोर्ड का निर्माण करने हम जा रहे हैं, या तो वक्फ बोर्ड समाप्त किया जाए या सनातन धर्म की मान्यता दी जाए, और अथवा एक और उसके लिए प्रस्ताव है कि यदि वक्फ बोर्ड के पास जितनी जनसंख्या है और मेरी जनसंख्या का बराबर डिवाइडेशन कर लिया जाए, मेरी जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से वक्फ बोर्ड से हिसाब से हमारी जमीन दी जाए। क्योंकि यदि वक्फ बोर्ड 13% या 33% या 27% हो करके इतनी जमीन ले सकते हैं, तो हम तो 87% से ऊपर हो करके यदि हमारी जमीन नहीं दी गई तो निश्चित रूप से हम ये राष्ट्रव्यापी तो युद्ध होगा ही होगा, बल्कि विश्व युद्ध की दशा में हम खड़े होंगे कि हमारा जो हमारी भूमि है वो हमारी भूमि किसी को आवंटित ना की जाए। यदि आवंटित की गई तो हिंदू सनातन धर्म कभी चुप रहने वाला नहीं है। आज सनातनी जाग गया है और मैं एक बात कहूँगा समस्त भारतवर्ष के सनातनी हिंदू भाइयों से,
16 नवंबर को दिल्ली पहुंचो और यदि आज नहीं जागे तो तुम्हारा भविष्य खतरे में है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तुम लोगों ने बांग्लादेश के अंदर देख लिया क्या स्थिति हुई है। सनातन बोर्ड की मांग के लिए आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे? देखिए, सनातन बोर्ड के लिए पूरा भारतवर्ष का हिंदू समाज, सनातन धर्म समाज एकजुट है। असलियत बात ये नहीं है, हिंदू समाज को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू समाज को लगातार बांटा जा रहा है, हिंदू समाज को जातिगत आधार पर उन्होंने बांट दिया गया। आज हिंदू समाज को बार बार जातिगत आधार पर बांट रहे हैं। यदि योगी जी ने कहा कि कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, तो उसमें गलत क्या कह दिया? उन्होंने बांटने का काम दूसरी पार्टियों ने हमेशा किया है और बांटने के बाद सनातन धर्म को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। अब एक बार आपसे हम बात करेंगे, यहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर जी भी है, जो कि आपकी अध्यक्षता में यहाँ पर आयोजन किया गया। आपने सबसे पहले मांग उठाई थी, बटोगे तो कटोगे, सेफ रहोगे, नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, माफ कीजिएगा। तो ये तमाम नारे आज आपने अंदर से दिए, कितनी संख्या में लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ जो ये संत गोष्ठी हुई है सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए, यहाँ की अध्यक्षता सुदामा कुटी वाले महाराज जी ने की है और सभी इन संत महात्माओं का ये जो आप मेरे साथ जमावड़ा देख रहे हैं ना, ये तो दीप अभी प्रारंभ हुआ है। ये उन लोगों के लिए एक तरीके से चेतावनी है जो लोग सनातनियों को मिटा रहे हैं, सनातन संस्कृति को मिटा रहे हैं। आप देखें, हमारे मंदिरों में मिलावट करने का प्रयास है, प्रसाद में मिलावट करने का प्रयास है, भोजन में मिलावट करने का प्रयास है। हमारे को भोजन में थूक और जूस में मूत्र और प्रसाद में गौमांस। हम लोगों को हिंदू छोड़ा कहाँ है इन लोगों ने? देवकीनंदन जी, आपने अभी भी अंदर कहा कि जब आपके पास ये खबर आपने सुनी थी कि प्रसाद में कैसे मिलावट की गई, आप उस दिन रात को रोए, जरा बताइए। मैं 3 रात रोया हूँ, 1 रात नहीं। आप देखें, मुझे सीरियसली मैं दिल से दुखी हूँ। मैं सनातन में ठाकुर जी को मानता हूँ। मैं नेता नहीं हूँ और मैं अभिनेता नहीं हूँ। मैं एक कथाकार हूँ जो कथा करता हूँ और ठाकुर जी को प्यार करता हूँ, ठीक है ना? तो जब मेरे ठाकुर जी के प्रसाद में ये खबर मुझे मिलेगी, हर सनातनी रोया है, एक मैं नहीं, जो सच्चे सनातनी है वो रोए हैं। और उन सनातनियों के सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ से संत समाज का आदेश हो चुका है। 16 तारीख को कितने लोग पहुंचेंगे? मैं तो आशा करता हूं कम से कम 50 लाख 1 करोड़ हो, लेकिन अब ये सनातनियों की जिम्मेदारी है कि जब आपके धर्माचार्य, संत महात्मा, कथाकार जब इतनी बड़ी संख्या में आपका आह्वान कर रहे हैं, तो अब ये आपके ऊपर है। वो लोग, उनका एक मौलवी सिर्फ एक जगह से अनाउंस करता है तो 50,000 आदमी 1 घंटे में होता है। अब ये हिंदुओं की बारी है, अब ये हिंदुओं को दिखाना पड़ेगा, अब ये उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम सच्चे सनातनी हो कि नहीं। अगर हो तो इतने धर्माचार्य आपको आह्वान कर रहे हैं, अपने सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए आपको बड़ी संख्या में पहुंचना होगा। नंदन जी, अभी भी मेरे पास बयान आया है, अरशद मदनी कह रहे हैं कि दिसंबर में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन मुसलमान करेंगे, 5 लाख मुसलमान इकट्ठा होंगे और आंध्र प्रदेश के सीएम से भी बात करेंगे, वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो ना हो। अगर वो 5 लाख मुस्लिम इकट्ठे होंगे तो आप याद करिएगा, दिसंबर के बाद 10 लाख सनातनियों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी ये संत समाज लेता है। और अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो फिर कह रहा हूं, सनातन बोर्ड सनातनियों को चाहिए। आप अतिक्रमण कर रहे हैं बहुसंख्यकों की भावनाओं का, आप आक्रमण कर रहे हैं, आप सनातनियों का अपमान कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में अपनी जमीन ले चुके हैं। अब हमें सनातन बोर्ड चाहिए, सीधी सी बात है भैया, हम और कुछ नहीं जानते। हमें सनातन बोर्ड जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम शंख बजाते रहेंगे, अलग जगाते रहेंगे, सनातनियों को जगाते रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर फिलहाल इनकी यही मांग है कि जब तक सनातन बोर्ड नहीं बनता हम इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे। और कुछ साधु संत होंगे, उनसे भी हम यहाँ पर बात। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको वक्फ का नाम एंटी मोदी प्रोग्राम। कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। तो जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक बार फिर से मुसलमानों को भड़काने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि ये बिल उन्हें कतई मंजूर नहीं है और अगर ये आया तो मुसलमान भी चुप नहीं बैठेंगे। रिपोर्ट दिखाता है आपको। जमीन खिसकने का डर, वक्फ पर मौलाना खुलकर। जमीयत का चुनावी संयोग, वोट जिहाद का नया प्रयोग। एंटी मोदी इकोसिस्टम,
कांग्रेस के लिए खोला फ्रंट। वक्फ बिल में बदलाव से उलेमा मौलाना घबराए हुए हैं। घबराहट ऐसी कि अब मुस्लिमों को वक्फ के नाम पर डराया जा रहा है, उन्हें उकसाया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि वक्फ बिल में बदलाव से उलेमाओं और मौलानाओं की जमीन खिसक जाएगी। यही वजह है कि जमीयत वक्फ बिल के बदलाव के खिलाफ है। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन्हें आपको हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं। वक्फ बिल में बदलाव को लेकर जेपीसी में चर्चा चल रही है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मौलानाओं की धड़कनें तेज हो रही हैं। मौलानाओं की हालत ये हो गई है कि अब वक्फ में बदलाव को लेकर इशारों ही इशारों में धमकियां दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, सियासी